हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आप सही सलामत हैं, खुदा में हैं। हमने पिछले दिनों में सीखा था कि पिता की सहभागिता क्यों जरूरी है। आज हम सीखेंगे यीशु मसीह से सहभागिता करना क्यों जरूरी है। जबकि जो हमारा खुदा यहोवा बाप है, केवल उससे ही क्यों नहीं सहभागिता रख सकते और यीशु ही क्यों जरूरी है, ये हम सीखेंगे। बाप के साथ साथ हमें जो खुदा का बेटा है, जो हमारा प्रभु है यीशु मसीह, उसकी भी सहभागिता हमारे साथ होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो पिता के साथ सहभागिता रखते हैं और बेटे के साथ सहभागिता नहीं रखते। और आज आप सीखेंगे कि जब आपकी बेटे के साथ हमारा खुदा जो यीशु नासरी है, अगर हम उसके साथ सहभागिता नहीं रखते तो हम कितनी बड़ी आशीष और क्या खो रहे हैं, और ये हम सीखेंगे आज। हालेलुया। जैसे जैसे हम खुदा में बढ़ते जाएंगे, कलाम की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप बहुत सारी चीजों को सीखते जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ साथ हमें यीशु की सहभागिता भी होना बहुत जरूरी है। और बाप बेटा पाक रूह तीनों की सहभागिता होना बहुत जरूरी है। पहला जो हम आज सीखेंगे वो ये है कि जो खुदा का पुत्र है, जो हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, यहोवा बाप है, जो उसका बेटा, जिसको बाइबल जो है, जो खुदा का वचन है, उसको किस नाम से कहते हैं? पुत्र के नाम से। और वो पुत्र जो है वो परमेश्वर का अदृश्य, परमेश्वर का प्रतिरूप है। क्या है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, मीन्स इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। जो इनविजिबल गॉड है उसकी क्या है? इमेज है। ये हम पढ़ेंगे कुलसियों की पुस्तक, कुलसियों की पत्री, उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और इसमें हम देखेंगे कि पुत्र जो है वो अदृश्य परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है। पढ़िए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया। इस यहीं रहेंगे। हमने 16, 17, 18 तीन आयतें पढ़ ली हैं। पहले हम देखेंगे 15 आयत को कि वह तो अदृश्य जो दृश्य में नहीं है, जो दिख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और हम क्या है? इंसान है। और जो हमारी आत्मा है ना, वो कहाँ है? हमारे अंदर है। और जिस दिन हम यहाँ से गुजर गए, हम भी नहीं किसी को दिखेंगे, है ना? हम भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी यादें ही रह जाएंगी। ठीक है? हमारा शरीर क्या हो जाएगा? खत्म। और वो उसी दिन ही उसका क्या कर देंगे? पूरा साफ किताब कर देंगे, उसकी पूरा फिनल कर देंगे। पर लेकिन जो आत्मा है ना, फिर वो कहाँ चली जाएगी? अपने ठिकाने पर, जहाँ खुदा ने उसका ठिकाना रखा है, जिसका स्वर्ग में, जिसका अधोलोक में। पर लेकिन बाद में अदृश्य हो जाएगा पर्सन। ठीक है? उसकी आत्मा क्या हो जाएगी? अदृश्य हो जाएगी। हम जो खुदा है यहोवा बाप, वो क्या है? आत्मा है। वो अदृश्य परमेश्वर है। और जो पुत्र है वो क्या है? अदृश्य परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है। प्रतिरूप मीन्स उसकी इमेज है, उसकी छवि है, उसकी प्रतिमा है। हालेलुया। पुत्र जो है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ठीक है? और बाइबल में जब हम कुलसियोस का 1 बाब उसकी 15 में देखते हैं तो वहां लिखा है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सबसे ऊपर वो ही है, उसके नीचे बाकी सब है। और जो मेन हमने देखना है कि पुत्र को किस बात से दर्शाया गया है, यीशु मसीह को कैसे दर्शाया गया है। और वो कैसे दर्शाया गया है कि परमेश्वर का अदृश्य प्रतिरूप, मीन्स
इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, जो इनविजिबल गॉड है, जिसको कोई देख नहीं सकता, उस गॉड की, इनविजिबल गॉड जो जिसको किसी ने देखा नहीं है, खुदा जो दिख नहीं सकता, उसकी क्या है? प्रतिरूप है, उसकी इमेज है, उसका छवि है, उसकी प्रतिमा है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर की वो प्रतिमा है तो हुआ ना वो परमेश्वर, हुआ परमेश्वर की प्रतिमा है तो वो किसको दर्शा रही है? परमेश्वर को दर्शा रही है। अगर आपकी प्रतिमा होगी तो किसको कहेंगे कि ये तो प्रतिमा इसकी है ना, ये तो इमेज इसकी है, ये है ना, हम ऐसे पहचानते हैं। पर लेकिन जब हम पुत्र जो यीशु नासरी है, पुत्र जो खुदा का पुत्र है, हमारा यीशु नासरी है, वो परमेश्वर की क्या है? प्रतिमा है, इमेज है, छवि है, प्रतिरूप है, उसका रूप है। हालेलुया। उसका क्या है? रूप है। इसलिए हमें आपको कह रही हूँ कि उसकी सहभागिता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको खुदा मानते नहीं हैं। आजकल इतने डिबेट्स हो रहे हैं, आजकल इतनी लड़ाइयां हो रही हैं इसी बात पे कि जो यीशु नासरी है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। और हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा खुदा का जो वचन है वो हमें सिखाता है और हमने विश्वास करना ही करना है। हमने लोगों की बातों पर नहीं विश्वास करना, पर जो हमें खुदा का वचन मिला है हमने उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि खुदा के साथ सहभागिता रखना बहुत जरूरी है, और खुदा के साथ साथ, पिता के साथ साथ पुत्र की सहभागिता क्यों करनी है? क्योंकि जो पुत्र है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर की इमेज है, परमेश्वर की छवि है। हालेलुया। उसकी प्रतिमा है। हालेलुया। इनविजिबल गॉड की, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है। अब जब पुराना नियम और नया नियम पढ़ते हैं तो किसी ने भी परमेश्वर को देखा नहीं है, सिवाय किसने कहा है? यीशु ने ही कहा है। हालेलुया। सिवाय किसने कहा है? किसने देखा है? यीशु ने, सिर्फ यीशु ने, बाकी किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब आप मूसा के बारे में पढ़ते हो, निर्गमन उसका 33 बाब उसके 11 में, मूसा के साथ परमेश्वर एक भाई की तरह बातें करता था। सोचो कैसे बातें करता था? एक भाई की तरह बातें करता था। पर लेकिन मूसा ने इसी की 33 जब 18 पढ़ोगे ना, तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, यहोवा बाप से कहा, मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपना तेज दिखा। और इसी की निर्गमन 33 और उसकी 20 में परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य मेरा दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका तेज बहुत ज्यादा है। हालेलुया। मनुष्य अगर देख लेगा तो वो भस्म हो जाएगा। आप वहां पर पुराने नियम में देख सकते हैं कि उसकी हजूरी में कई लोग जो पवित्र नहीं होते थे, जो विरोधी हो जाते थे, वो क्या हो जाते थे? नाश हो जाते थे, जो खुदा के खिलाफत करते थे। और मूसा ने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा। खुदा ने कहा तो मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मुख का तेज इतना है कि कोई मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर सकता। ये खुदा यहोवा बाप के मुख के शब्द है कि इंसान जो है, जो मनुष्य है, वो मेरा दर्शन मुख का नहीं कर सकता। अगर आपने खुदा को देखना है ना, तो यीशु को देखे, उसकी छवि को देख ले। वो उसकी छवि बन के आया है, इसलिए उसने इंसान का रूप धारण किया कि तुम उसे देखो। हालेलुया। और जब मूसा ने जब ये कहा ना, तो खुदा से वो
बहुत लगाव रखता था और खुदा भी उससे एक भाई की तरह बातें करता था। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 33:11 उसमें, वो उसके साथ भाई की तरह बातें करता था। तो खुदा ने उसे दिखा तो नहीं सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि उससे खुदा ने बहुत काम और लेने थे। और क्या हुआ, खुदा ने उसे एक आइडिया दिया, खुदा ने वहां पर। तो खुदा ने मूसा से कहा तो इस चट्टान पर जाना और उस चट्टान की दरार में चले जाना, और मैं अपने हाथ से तुम्हें ढांपूंगा, अपने हाथ से तुझे क्या करूंगा, ढांपूंगा। और जब मैं तेरे आगे से गुजरूंगा तू मेरी पीठ का दर्शन कर सकता है। मूसा ने उसकी पीठ का दर्शन किया है, मूसा ने उसके चेहरे का दर्शन नहीं किया। हालेलुया। 40 दिन 40 रात वहां पर रहा पर चेहरे का दर्शन नहीं किया। कोई भी मनुष्य उसके चेहरे का दर्शन नहीं कर सकता। अगर आपने दर्शन करना है ना, अभिलाषी है ना यीशु के दर्शन के लिए, अगर आप पिता के दर्शन के लिए अभिलाषी है ना, तो उसकी प्रतिमा, उसकी इमेज देख ले, जो किसमें दिखती है, पुत्र, उसके पुत्र यीशु नासरी में। हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप उसकी आराधना करनी बहुत जरूरी है, उसके साथ सहभागिता करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मूसा ने अभिलाषा रखी, ऐसे हम भी अभिलाषी हैं उसको देखने के लिए। और हमें खुदा कैसे दिखता है, जब हम यीशु की प्रतिमा को देखते हैं, जब यीशु दर्शन में आता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने यीशु को क्या किया है, देखा है। मैंने भी यीशु को देखा है, मैंने एक बार नहीं, मैंने 4 बार यीशु मसीह को देखा है। 4 बार मैंने यीशु मसीह को देखा अपनी जिंदगी में। मैंने कहा पिछले दिनों में भी मुझे, इसी साल में भी यीशु ने दर्शन दिया है अपना चेहरे का, और अपना हाथ ऐसे मेरी तरफ उठाया है। क्योंकि आप अगर यीशु, आप खुदा को नहीं देख सकते, आप अभिलाषी हो जाए यीशु के, तो आपको जरूर दिखेगा। अगर मुझ पापी को दिख सकता है, मुझ गुनाहगार को दिख सकता है, और मुझे दिख सकता है, तो आपको भी दिख सकता है। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावंत का दर्शन हमें हुआ है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में दर्शन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने संगति करनी शुरू कर देना यीशु के साथ, तो वो आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और आप उसके अभिलाषी हैं। आप उसके साथ कैसे बात करते हैं, जैसे एक भाई की तरह। आप उससे ऐसे बात करते हैं जैसे एक प्रेमी की तरह। जब आप उसके प्रेमी हो जाएंगे ना, जब आप उसके दीवाने हो जाएंगे, जब आपका समय उसके साथ ही गुजरेगा, आप उसके दर्शन को भी देख सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सहभागिता करनी बहुत जरूरी है। बिना सहभागिता के आप उसका दर्शन भी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। बिना सहभागिता के आप उसका दर्शन नहीं देख पाएंगे। आप सहभागिता करें यीशु से, आप पिता के साथ साथ यीशु से भी सहभागिता करें। और यीशु से जब आप सहभागिता करते हैं, तो आप किसके साथ सहभागिता कर रहे हैं, पिता के साथ, क्योंकि वो पिता का क्या है, प्रतिरूप है। वो उस परमेश्वर का क्या है, प्रतिरूप है, उसकी इमेज है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 14 उसकी 6 बात पढ़ेंगे। हालेलुया। 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 यीशु ने उससे कहा, हाँ। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु से सहभागिता रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि यीशु ही क्या है, मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। आज लोग मार्ग ढूंढ रहे हैं कि हमें स्वर्ग का क्या मिल जाए, मार्ग मिल जाए, हमें सत्य का मार्ग मिल जाए, हमें सच्चाई दिख जाए, हमें जीवन दिख जाए। जीवन पाने के लिए लोग जगह जगह जा रहे हैं।
आज मार्ग ढूंढ रहे हैं कि हमें स्वर्ग जाने का मार्ग मिल जाए, हमें सही मार्ग मिल जाए, हमें सच्चाई सच्चा परमेश्वर मिल जाए। आज लोग ढूंढ रहे हैं जीवन के लिए और उन्हें मिल नहीं रहा। ना मार्ग मिल रहा है, ना सच्चाई मिल रही है और ना जीवन मिल रहा है। वो सदा का जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी सहभागिता किसके साथ नहीं है? यीशु के साथ। हालेलुया। हाँ, यीशु के पीछे चले, यीशु को फॉलो करें। यीशु मसीह को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। जब आप यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे, आप सही मार्ग पे जाएंगे, सच्चाई में रहेंगे। झूठे बहुत रास्ते हैं, बहुत झूठे रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। बहुत लोग रास्ते दिखा रहे हैं, स्वर्ग इधर है, सच्ची जिंदगी का सफर इधर है, हमेशा की जिंदगी का सफर इधर है। बहुत सफर दिखा रहे हैं, बहुत मार्ग दिखा रहे हैं, बहुत सारी सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी जीवन कैसे अच्छा जीवन कैसा है वो सिखा रहे हैं, पर लेकिन वो सही मार्ग पे नहीं जा रहे। अगर आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ, यीशु के पुत्र के साथ नहीं है, तो आप मार्ग, सत्य और जीवन से रहित है। आपको उसके साथ अगर सहभागिता नहीं है, आपका जीवन भी उसमें नहीं है, तो आपको रास्ता भी नहीं मिला, जीवन भी मिला, सच्चाई भी नहीं मिली। अब आज इंसान मार्ग तो ढूंढ रही है पर यीशु को कबूल नहीं कर रही, गलत रास्तों पे जा रही है। आज रास्ते इतने हैं कि लोग वहां जा रहे हैं, गलत मार्गों में जा रहे हैं। झूठा यहाँ पर पल गया होंगे, क्या दिमाग में एक झूठ डाल दिया, उस झूठे रास्ते, झूठी जिंदगी में गुजार रहे हैं, गलत जीवन में गुजारे जिसमें नाश है। जब जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये वाली जो टेम्परेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जो परमानेंट जिंदगी जिसको देने का यीशु वादा कर रहे हैं ना, जिसको देने की यीशु कह रहे हैं, वो जिंदगी के लिए लोग क्या हो रहे हैं? ना मानकर यीशु को दूर हो रहे हैं, गलत जिंदगी में जा रहे हैं, जिंदगी तबाह हो रही है, जिंदगी के रास्ते जो है ना गलत हो गए हैं। और कहाँ को जा रहे हैं? चौड़े को। और चौड़ा रास्ता किसको बयान करता है, किसको दर्शाता है? नरक को। आज बहुत दुनिया है गलत मार्ग और गलत जिंदगी में चले गए हैं और झूठी जिंदगी में जी रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ को लेके जाती है? नरक को। जो खुदावन के खुदा यीशु नासरी पर विश्वास करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ सहभागिता करते हैं, उनको मार्ग मिल गया है, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग मैं, सच्चाई मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ। आप यीशु के साथ सहभागिता करें। इसलिए आपको कहा गया है कि पिता के साथ साथ यीशु के साथ सहभागिता होनी भी बहुत जरूरी है। खास तौर पर ध्यान एक चीज का रखें, अगर आपने उस मार्ग में रहना है तो, सच्चाई के मार्ग में और स्वर्ग में जाना है तो भूल कर भी ऐसा ना कहीं मैं नहीं मानता। आज बहुत सारे लोग हैं यीशु को ऐसे कहते हैं कि जैसे दूसरे विश्वक्ता आए हैं ना, वैसे ही वो आया, जैसे दूसरे नबी आए वैसे ही वो आया। पर लेकिन असल में यीशु कौन है? परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, अनंत काल का पिता। आगे हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, और आगे देखेंगे 6 और उसकी आगे भी पढ़ दो 6 कि मैं एक बात कह रही हूँ कि कैसे इमेज है। आगे हम देखेंगे कैसे वो अदृश्य परमेश्वर जो है ना, इनविजिबल परमेश्वर, वो कैसे दिखते हैं। सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। मैं इसलिए आपका कह रही हूँ कि यीशु से सहभागिता रखना बहुत जरूरी है। आज यीशु को लोग परमेश्वर नहीं मानते, उसको कहते हैं जैसे दूसरे विश्वक्ता आए हैं, जैसे दूसरे वो आए हैं, नबी आए हैं, पैगंबर आए, वैसे वो भी आया है। पर यीशु खुदा नहीं है, यीशु खुदा है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे और भी देखेंगे, यही लाइन को पढ़ना कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
यीशु के बिना कोई और रास्ता नहीं है पिता के पास पहुंचने का। आज तक इतने लोग आए हैं, किसी ने नहीं कहा मैं मार्ग हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही तुझे वहां लेकर जाऊंगा। यीशु के बिना पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। आगे जल्दी पढ़े। यदि तुमने मुझे जाना होता, कहता है यदि तुमने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते। तुम क्या होता? मेरे पिता को भी जानते। अगर तुमने मुझे जाना होता। आज बहुत सारे लोग हैं यीशु को नहीं जानते, इसलिए पिता को भी नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग हैं जो भटक चुके हैं और रास्तों में जा चुके हैं, और वो रास्ता जो यीशु है उसके मुताबिक नहीं चल रहे, उस रास्ते में नहीं चल रहे जो यीशु हमें सिखा रहा है, वो रास्ते में नहीं चल रहे। और क्या कहते हैं? अगर तूने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। तो मेरे पिता को भी जानते। यीशु को नहीं जाना तो उसके पिता के भी नहीं जानोगे। इसलिए कह रहे हैं कि पिता के साथ यीशु की सहभागिता भी होनी जरूरी है, क्योंकि जितना आपने यीशु को जान लिया आपने पिता को भी जान लिया। और बहुत सारे लोग हैं यीशु को नहीं जानते, उसको आम एक मनुष्य समझते हैं, ये मनुष्य का पुत्र है, आया था और ये करके चला गया, जैसे दूसरे नबी पैगंबर आए और करके चले गए, वैसे उसको परमेश्वर नहीं मानते हैं। पर जो यीशु को नहीं जानता वो पिता को भी नहीं जानता। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। अगर आप यीशु को जान जाएंगे तो पिता को भी जान जाएंगे, क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं। उसकी प्रतिमा है, उसकी इमेज है। अगर यीशु को जान गए तो उसके पिता को भी जान जाओगे। आगे पढ़ेंगे। और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अब उसे क्या करते हो? जानते भी हो, और उसे क्या किया है? देखा भी है। क्यों देखा है भाई? यीशु मसीह उनके सामने है, उनको दिख रहा है। कहता अब तुम जानते भी हो, क्योंकि वो यीशु मसीह को अच्छे से जान गए थे, क्योंकि वो यीशु को जान गए थे। यीशु कौन है, कैसे बड़े बड़े काम करता है, यीशु को जान गए हैं। कहता अब तुम जान गए भी हो और देखा भी है। जिसने यीशु को देख लिया ना, जिसने यीशु को जान लिया ना, उसने पिता को जान लिया और उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। ये यीशु मसीह के मुख के शब्द है। आगे फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, हाँ। यही हमारे लिए बहुत है। आगे देखो, एक मिनट आगे देखो कि वो कह रहा है, फिलिप्पुस जो है वो क्या कह रहा है? कहता मुझे क्या दिखा दे? पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए क्या है? काफी है। यीशु क्या कह रहे हैं? अगर तुम मुझे जानते हो, अगर तूने मुझे देखा है तो किसको देखा है? पिता को देखा है। अभी भी इनकी ख्वाहिश क्या है? उस है खुदा के सामने है, यीशु के सामने है, पर अभी भी इनकी ख्वाहिश क्या है कि हमें पिता दिखा दे। फिलिप्पुस कह रहा है हमें पिता दिखा दे। वो कह रहा है कि जो मुझे जानता है वो पिता को जानता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं इसी तरीके से जानते हुए भी अनजाने हैं। अभी भी उनकी आंखों पे क्या पड़ा हुआ है? पर्दा पड़ा हुआ है। अभी भी उन्होंने जाना नहीं है कि ये परमेश्वर है और परमेश्वर के पुत्र है और उसको किस काम के लिए भेजा गया, अभी भी जानते नहीं है। अभी भी ऐसे ही अनजाने सी जिंदगी अंधों की तरह जी रहे हैं और सहभागिता नहीं रख रहे, और इसी वजह से आज उनकी आशीष जिंदगी में नहीं है। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे फिलिप्पुस, मैंने इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, हाँ। और क्या तुम मुझे नहीं जानता? कहता मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? आगे। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। आज बहुत सारे लोग पिता के साथ सहभागिता करते हैं पर यीशु से सहभागिता नहीं करते। पर यीशु क्या कह रहा है? जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा है? पिता को देखा है। कितनी बड़ी बात है। आज लोग एक ही तरफ देखे जा रहे हैं, पिता की तरफ, पर पिता उन्हें क्या नहीं कह रहा? जवाब नहीं दे रहा। कारण क्या है? क्योंकि उसकी प्रतिमा को मानते नहीं है, उसकी इमेज को मानते नहीं है। जो यीशु नासरी उसका बेटा है उसको मानते नहीं है। हालेलुया। आगे। तू क्यों कहता है कि पिता
और तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? कहता जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, तो तू क्यों कहता है कि पिता को दिखा? जब मैं ही कह रहा हूँ कि मैं पिता आगे पढ़े, एक बहुत अच्छी और लाइन आएगी। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ हाँ। और पिता मुझ में है? हालेलुया, कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया, कि हम दोनों एक ही हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। हालेलुया, तो इसलिए कहता क्या तू विश्वास नहीं करता? इतने दिनों से मैं तेरे साथ हूँ, इतने दिनों से तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर तू अभी भी जानता नहीं है। अभी भी कहता मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। आगे बढ़े। ये बातें जो मैं तुझसे कहता हाँ। हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता। आगे, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। बस थोड़ा सा आगे और पढ़े, 11 तक। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। फिर बनती है सहबा पिता, फिर महिमा मनते हैं यीशु की, आराधना करनी चाहिए यीशु की। आगे और भी खास देखेंगे। हालेलुया, इसलिए आपको कहा जाता है कि यीशु की सहभागिता कितनी जरूरी है। यीशु किस लिए हम सहभागिता करते हैं? फर्स्ट, क्योंकि वो परमेश्वर की, यहोवा बाप की प्रतिमा है। और दूसरा कि वो पिता में है और पिता उसमें है। जिसने यीशु को देख लिया उसने पिता को देख लिया, जिसने यीशु को जान लिया उसने पिता को जान लिया। हालेलुया, इसलिए आपको कहते हैं यीशु की आराधना करनी बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे और क्यों। हालेलुया, और सेकंड हम देखेंगे कि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई। कुलसियों की पुस्तक में ही आ जाए यीशु मसीह की सहभागिता क्यों जरूरी है, कि उसी में सारी वस्तुओं की क्या हुई है? सृष्टि हुई है और उसी के लिए हुई है। तो देखेंगे कुलसी उसका 1 बाब, उसकी 16 बाब पढ़ेंगे। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। उसी में सारी वस्तुओं की क्या हुई है? सृष्टि हुई है। उसी में क्या कहता है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की क्या हुई है? सृष्टि हुई है। आगे कहता स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। कौन सी? स्वर्ग, चाहे चाहे वो सृष्टि स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो। आप स्वर्ग की देखोगे तो स्वर्ग का नजारा आपको बहुत ज्यादा खुदा के कलाम में मिल जाएगा। स्वर्ग में क्या क्या है, कौन कौन उसकी स्तुति करता है, वो सब आप देख सकते हैं। जो स्वर्ग में बना है उसकी सृष्टि भी किसके द्वारा हुई है? हमारे यीशु के द्वारा। और सेकंड, चाहे पृथ्वी की क्यों ना हो, वो भी किसके द्वारा? उसी में हुई है, उसी में से। हालेलुया, आगे देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, जो हम देख रहे हैं और जो हम नहीं देख रहे हैं। आत्मिक रीति में आप बहुत सारी चीजें नहीं देख रहे हैं। आत्मिक रीति में आप फरिश्तों को नहीं देख रहे हैं। जब आत्मिक रीति में बढ़ जाओगे ना तो फरिश्तों को भी देखेंगे, आत्मिक आत्माओं को भी देखोगे। आप तो चाहे धरती की हो अनदेखी देखी, वो भी किसके द्वारा रची गई है? खुदा यहोवा बाप और जिंदे यीशु नासरी के द्वारा। हालेलुया, कहता देखी हो या अनदेखी, आसमान में चाहे जमीन में, देखी अनदेखी वस्तुएं सब किसके द्वारा रची गई है? खुदा हमारा यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा रची गई है। आगे क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, क्या अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा। जितनी मर्जी, चाहे प्रधान, चाहे अधिकारी, चाहे क्या हो, सारी सिंहासन हो, जो भी आप देख रहे हो ना, सब कुछ उसी के द्वारा। चाहे देख रहे हो चाहे नहीं भी देख पा रहे हो, सारी देखी अनदेखी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई है और उसी के लिए सृजी गई। आगे रकम लहन, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के द्वारा भी सृजी गई है
और उसी के लिए सृजी गई है, हर चीज उसी के लिए सृजी गई है। इसलिए आपको कहते हैं कि आप उसकी सहभागिता करें। खुदा के साथ सहभागिता कर रहे हो ना, वो तुम्हें देखी अनदेखी वस्तुएं भी देगा, चाहे वो आकाश की हो चाहे पृथ्वी की, चाहे जो मर्जी हो। आप उसे देख भी पाएंगे उसकी मर्जी से, आप उसे महसूस भी कर पाएंगे, आप उसे ले भी पाएंगे, क्योंकि वो सब किसने की बनाई है? खुदा ने। देखी अनदेखी स्तर की और पृथ्वी की जितनी आशीष वो देने का अधिकार किसको है? यीशु को है। उसने ही बनाया है, उसी के द्वारा बनाया गया है, उसी के लिए सृजा गया है और वो उसने हमें भी दिया है। हालेलुया। इसलिए उसकी सहभागिता करनी बहुत जरूरी है। ये जमीन और आकाश उसी ने बनाया है, उसी के द्वारा बनाया गया है। आपको क्या चाहिए? किस चीज की जरूरत है? आप उससे मांगे, आसमान की आशीष मांगे, जमीन की आशीष मांगे। आपने चाहे देखी भी क्यों ना हो, वो भी आशीष तुम्हें देगा। अनदेखी चीजें क्यों ना हो, वो भी तुम्हें देगा। क्यों ना हम सहभागिता करें? हमारे यीशु नासरी से पहला वचन पढ़ेंगे, जो उसका पहला बाप उसकी पहली आई है। हालेलुया। पढ़े। आदि में वचन था, आदि में वचन था, हाँ। और वचन ही परमेश्वर आदि में वचन था, हाँ आगे, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर। होया ना उसका प्रतिरूप। आगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना वो वस्तुएं जो नहीं बनाएगी वो नहीं उत्पन्न हुई। जो उसने उसमें बनाएगी, जो उसने कह दिया, जो उसने बोल दिया, वो ही उत्पन्न हुई। दूसरी चीज, एक बिट्टू जैसे भी चीज उत्पन्न नहीं हुई अगर उसने नहीं बनाई। हालेलुया। सारी सृष्टि को बनाने वाला है। ये ना कहें कि हमने तो आदि में यीशु को देखा नहीं था, है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नहीं पुराने नियम में तो यीशु था नहीं, आदि में ही था। और किसके साथ था? आदि में जो वचन था ना वो यीशु ही था। और किसके साथ था? प्रतिरूप है उसका। और आदि में था और आदि में सब कुछ जो आज तक रचा गया ना वो सब उसके द्वारा रचा गया है। हालेलुया। हमारा वचन एक नहीं है, बस आपको इसलिए बताया गया कि वो वचन कौन है? यीशु है। वो प्रतिमा कौन है? यीशु है। परमेश्वर की प्रतिमा, वो वचन कौन है? यीशु है। और उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। जब उत्पत्ति 1 उसकी 26 पढ़ते हैं ना, वहां पर लिखा है कि आओ हम अपने स्वरूप पे मनुष्य की क्या करें? सृष्टि करें, अपनी समानता में, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। वहां पर पढ़ सकते हैं। तो वो हम, वहां पर शब्द का यूज किया गया, हम का शब्द यूज किया गया। हम किसको कहलाता है? बहुत जने को। मैं का इस्तेमाल नहीं किया गया, मैं का इस्तेमाल नहीं किया गया, हम का इस्तेमाल किया गया। हम में हम क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि एक से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर फरिश्तों की बात नहीं हो रही। जब 1 से 3 है, कौन है? बाप बेटा महाप्रभु है। हम देखेंगे कि मसीह की सहभागिता करते हैं, इसलिए हम उसकी सहभागिता करते हैं, इसलिए उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसे पुत्र कह के बोला गया है। हालेलुया। और ये खुदा ने आप भी पुत्र करके कहा है। अपनी प्रतिमा को उसने क्या कहा है? ये पुत्र है। अगर पिता करके कहा जाता ना तो इंसान विश्वास ना करता। यीशु मसीह पुत्र करके भेजा गया है। अगर पिता करके कहा जाता ना कि मैंने ही आदि में सृष्टि की, मैंने ही आदि में सब कुछ किया, मैं ही इसका करता धरता हूँ, तो कोई विश्वास ना करता। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक में उसकी भविष्यवाणियां एक नहीं बहुत बार हुई है उस पुत्र के रिलेटेड।
और वो पुत्र के एक भविष्यवाणी पढ़ेंगे यशायाह नबी 9 उसके 6 आयत में पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए हम ये खुदा के प्रतिमा जो यीशु मसीह है उसका पुत्र है उसकी उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से एक पुत्र के नाम पे एक पुत्र पुत्र कहकर भेजा गया है। हालेलुया। इसलिए हम उस पुत्र भी कहते हैं, यीशु खुदा को का पुत्र भी कहते हैं और हम उसे अपना मुक्तिदाता भी कहते हैं। पढ़ेंगे यशायाह उसके 9 बाब उसके 6 आयत में उसे कहा गया है कि पुत्र जो है ना वो अनंत काल का पिता भी है। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए हाँ, यहाँ पर जो है ये भविष्यवाणी की गई है कि तुम्हें एक बालक दिया जाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र है। और कैसे वो हम भविष्यवाणी को सुनेंगे। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है। बालक उत्पन्न हुआ, दूसरा हमें पुत्र दिया गया है और तीसरा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और चौथा उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और प्राकर्मी परमेश्वर है। अनंत अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। पहला नंबर एक बालक, खुदा ने कहा एक बालक उत्पन्न होगा, वो पुत्र क्या होगा, एक पुत्र दिया जाएगा, एक बालक उत्पन्न होगा, एक पुत्र दिया जाएगा। वो पुत्र खुदा का है, हमारा राजकुमार है, हमारा प्रभु है, अनंत काल का पिता है। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। वो प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो बालक दिया जाएगा और उसको वो पुत्र होगा, वो पुत्र दिया गया कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसके नाम जो क्या है, अद्भुत युक्ति करने वाला। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा। उसके नाम के बिना कोई भी, अगर उसके नाम के बिना अगर तुम कहो ना कि हम कुछ हासिल कर ले, वो नहीं हासिल कर सकते। अगर आपने कुछ हासिल करना है, आप कुछ पाना चाहते हैं ना, वो नाम हमें दिया गया है जो क्या है, सबसे अव्वल है और सबसे अद्भुत युक्ति करने वाला नाम है। इसलिए यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो होगा, तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ कहोगे मांगोगे वो होगा। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला नाम हमें मिला है। अगर पिता तभी करेगा जब आप उसके नाम से पिता से मांगेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप खुदा के साथ सहभागिता करें। वो बालक, वो पुत्र हमारे लिए दिया गया है। प्रभुता उसके क्या है, कांधे पर है। प्रभुता उसके कांधे पर है। उससे कोई भी गिरा नहीं सकता, बसर नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। प्रभुता उसके कांधे पर है। हालेलुया। और कहता उसका नाम युक्ति करने वाला क्या है, युक्ति करने वाला है और प्राकर्मी परमेश्वर है। प्राकर्मी परमेश्वर कहा गया है, उस पुत्र को प्राकर्मी कहा गया है और अनंत काल का पिता कहा गया है। इस जो कुछ मांग लोगे ना, चाहे आसमान की चीजें, चाहे धरती की किसी भी चीजों को मांग लोगे वो होगी पूरी। और इसलिए कहते हैं कि यीशु से सहभागिता करें। यीशु मसीह हमारे प्रभु से क्या करें, सहभागिता करें। उसके नाम में सब कुछ हो सकता है। अद्भुत रीति से अद्भुत युक्ति करने वाला वो परमेश्वर है, प्राकर्मी परमेश्वर है, अनंत काल का क्या है, पिता है, अनंत काल का। जब आप, मैंने कहा था ना कि जो परमेश्वर है वो हमें अंत में कहाँ दिखेगा जाकर, वो कहाँ मिलेगा हमें, स्वर्ग में। स्वर्गों के स्वर्ग में उसका क्या है, सिंहासन है और दिन रात उसकी क्या होती है, महिमा होती है। ये पिछली बार हमने पिता की कुछ चीजों को पढ़ा था कि हम क्यों पिता के साथ सहभागिता करते हैं, पुत्र के साथ इसलिए सहभागिता करते हैं क्योंकि वो प्राकर्मी परमेश्वर, उसके नाम में ही सब कुछ हो सकता है और वो शांति का राजकुमार। आज शांति के लोग इधर उधर घूम रहे हैं पर लेकिन वो शांति के राजा के पास सहभागिता
नहीं कर रहे, संगति नहीं कर रहे, उसके नाम से मांग नहीं रहे हैं, उसके साथ मिलकर बातें नहीं कर रहे हैं, तब भी आज उनके जीवन में शांति नहीं है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप अनंत काल तक जीवित रहे, उस पिता को जो यीशु नासरी, जो पुत्र हमें दिया गया, उसकी क्या करे? सहभागिता करे। वो पराक्रमी परमेश्वर की सहभागिता करे। उसके नाम में सब कुछ हो सकता है, इसलिए हमें बालक दिया गया है। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील 1 बाब और उसकी 21 आयत। हम इसलिए यीशु मसीह की आराधना करते हैं क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। और मैं पढ़ देती हूँ, लिखा है मत्ती रसूल की इंजील, हम इसलिए यीशु मसीह के साथ सहभागिता करते हैं क्योंकि जो खास काम पिता ने अपने पुत्र को दिया ना, वो ये था कि वो हमारे पापों का क्या करे? उद्धार करे। हालेलुया। पुत्र को आसमान से जमीन पर भेजा है। हालेलुया। वो ही जो अनंत काल का परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। क्यों पुत्र बन के धरती पर आया? क्यों उसने अपना सिंहासन छोड़ा? वो खुदा जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो अनंत काल का पिता है, वो क्यों एक बालक के रूप में धरती में जन्म लिया? और एक परमेश्वर जो है, उसने क्यों अपना एक जन्म ले लिया धरती पर? क्यों जन्म ले लिया? और क्यों उसने अपनी सिंहासन छोड़ा, महिमा छोड़ी, अपने इतने काम जो स्वर्ग में है उन्हें छोड़कर धरती पर आ गया? क्यों इतनी आम सी जिंदगी, एक सामान्य सी जिंदगी, एक अद्भुत रीति से जी ली उसने? यीशु से सीखे कि यीशु मसीह इतना महान, वो खुदा था। अपनी खुदाई छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर, अपनी महिमा छोड़कर धरती पर एक आम, एक सामान्य, एक दीन जिंदगी जी। और वो जो एक दीन सी जिंदगी जी है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष बनी है। उसका जन्म से लेकर आप देख सकते हैं। हालेलुया। और वो इसलिए आया, पुत्र का रूप, पुत्र इसलिए उसे कहा गया। अगर उसे खुदा कहा जाता, अगर उसे कहा जाता कि सृष्टि को बनाने वाला ही परमेश्वर यही है, तो वो यकीन न करते लोग। पर लेकिन पुत्र बन के इसलिए आया ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बने। हालेलुया। हमारे लिए वो आया है धरती पर, मेरे और आपके लिए, सारे जगत के लिए वो धरती पर आया है ताकि हम क्या पा सके? उद्धार पा सके। मत्ती उसका 1 बाब और उसके 21 आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में दर्शाते हैं, जो यीशु मसीह ने जगत में जी है। उसने क्या क्या किया है, आप उसे सीखेंगे। आप जब उसके साथ सहभागिता करेंगे, उसकी एक एक बारीकी चीज भी आप सीखेंगे। और सीखेंगे कि कैसे वो दीन बना, वो खुदा अपनी महिमा छोड़कर, सिंहासन छोड़कर, सब चीजें छोड़कर कैसे वो दीन बना, और कैसे उसने दीन बनकर एक पवित्र जीवन जिया, कैसे सेवकाई की, कैसे राज्य का सुसमाचार सुनाया, कैसे दूसरों, अनाथ और गरीबों और बीमारों की उसने सुधि ली, कैसे उन्होंने पापियों की सुधि ली। आप सीखेंगे, आप भी उनके जैसा बनेंगे। हालेलुया। इसलिए कहते हैं यीशु को फॉलो करें। वो महान परमेश्वर अगर एक आम सी जिंदगी जीकर नमूना छोड़कर गया हमारे लिए, वो महान परमेश्वर हमारे लिए नमूना छोड़कर गया। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, वो हमारे लिए एक नमूना छोड़कर गया है कि हम भी ऐसी ही पवित्र जिंदगी जिए, हम भी ऐसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, हम भी खुदा की सेवकाई करें, हम भी खुदा के स्वर्ग राज्य का क्या करें? सुसमाचार फैलाए, हम भी अनाथ और गरीबों और पापियों की क्या करें? सुधि ले, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए जिंदगी मांगे, उनको आने वाले समय के कहर से बचाए, आने वाला जो कहर है उनसे बचाए। अगर हमारी सहभागिता खुदा के साथ जुड़ नहीं रही तो हम कभी भी यीशु को फॉलो नहीं करेंगे। जो यीशु को फॉलो करता है वो यीशु के मुताबिक जीवन को क्या करता है? जीता है। वो वैसा ही जीवन जिएगा जैसा यीशु जीते हैं। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ने जगत में आके जिया है। इसलिए हम यीशु की आराधना करते हैं, क्योंकि पापों का उद्धार करने वाला कौन है? यीशु नासरी। वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया।
यीशु के आने से ही हमारा उद्धार हुआ है, हमारा वैसे उद्धार कभी ना होता। इब्रानियों 10:1 पढ़े। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं। जब यीशु मसीह नहीं आया था उस समय की बात हो रही है, उस समय का प्रचार यहाँ पर सुनाया जा रहा है नए नियम में। कहता कि इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों को के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जा रहे थे, मतलब अचूक मतलब भी कभी ऐसा समय नहीं आया था कि जब बलिदान ना चढ़ाए जाए, बिना छोड़े, बिना अचूक, मतलब भी अचूक चढ़ाए जा रहे थे। मतलब भी कंटिन्यूसली क्या चढ़ाए जा रहे थे, लगातार चढ़ाए जा रहे थे खुदा के चरणों में ये बलिदान। लिखा है कि इसलिए उन एक ही प्रकार के, एक तरह के बलिदान चढ़ाए जा रहे थे। किनको मारा जा रहा था? भेड़ बकरियों को मारा जा रहा था, उनके बलिदान चढ़ाए जा रहे थे हमारे पापों की क्षमा के लिए। इसलिए कहता उन बलिदानों के द्वारा जो प्रतिदिन अचूक चढ़ाए जा रहे थे। क्या चढ़ाए जा रहे थे? अचूक मींस लगातार चढ़ाए जा रहे थे। और पहले क्या चढ़ रही थी? अचूक कुर्बानियां चढ़ रही थी कि हमारे पाप क्या हो जाए, क्षमा हो जाए। पर यीशु के आने के बाद वो सारी बलिदानें क्या होगी, खत्म होगी। इब्रानियों 4:12 में लिखा है क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है कि जो बैलों और बकरों का खून हमारे गुनाहों को क्या करे, दूर करे। 6 में लिखा है होम बलियां और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। खुदा को ये होम बलियां जो चढ़ाई जा रही थी ना, बैलों बकरियों के भेड़ों की, ये सब क्या नहीं कर रही थी, प्रसन्न नहीं कर रही थी। ये बैलों की, ये बकरियों की भेड़ें जो चढ़ाई जा रही थी ना, ये खुदा को प्रसन्न नहीं आ रही थी क्योंकि गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए पुत्र आया है कि हमारे पापों का उद्धार कर सके। आज बहुत सारे लोग हैं उसकी सहभागिता नहीं कर रहे हैं और उनके पाप भी क्षमा नहीं हो रहे हैं। याद रखें, जब हम यीशु से सहभागिता नहीं करते हैं, जब हम यीशु को खुदा नहीं मानते हैं, जब हम यीशु के साथ संगति नहीं करते हैं, तब याद रखें आपके पापों का उद्धार कोई और कर भी नहीं सकता। दुनिया की कोई चीज नहीं, ना बैल, ना बकरियां, ना भेड़े, ना पाए भी नहीं कर सकता। कि दान होना है कि बैल और बकरों का लहू पापों को दूर क्या करे, दूर करे। वो बलियों से भी तू कहता प्रसन्न नहीं होता। इन पशुओं की जो बलियां दी जा रही थी खुदा इनसे प्रसन्न नहीं था। जरूरी था एक का आना, एक का जन्म लेना। वो किसने दिया? यीशु ने दिया। वो पुत्र आया हमारे पापों के लिए क्या करने, उद्धार देने के लिए। आज बहुत सारे लोग हैं यीशु को नहीं मानते हैं और उनके पाप भी क्षमा नहीं हो रहे हैं क्योंकि यीशु का लहू ही हमारे पापों को क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। अगर आप यीशु को ही नहीं जानते, उस मार्ग को नहीं जानते, उसकी शक्ति में नहीं है, उसको मानते नहीं, अपना परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर रहे, आपके पाप भी शुद्ध नहीं होंगे। क्या इसी की 10 आयत में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पहले बार बार खून चढ़ता था, पहले बार बार कुर्बानियां दी जाती थी, तब लोग पवित्र होते थे। पर पाप इतना बढ़ गया परमेश्वर को वो भी प्रसन्न ना आई, वो भी परमेश्वर के आगे फीकी लगी। इसलिए एक ही बार यीशु ने बलिदान दिया। यीशु अब कोई उसके बाद कोई भी बलिदान की जरूरत नहीं पड़ी कोई जरूरत। फिर किसी को भेजा खुदा ने, किसी जीव जंतु का इस्तेमाल किया नहीं, ना खुदा ने ऑर्डर दिया यीशु मसीह के बाद किसी और की कुर्बानी, चाहे जीव जंतु की कुर्बानी ना देने के लिए, कुर्बानी के लिए बोला, क्योंकि एक ही बलिदान चढ़ा। तो किसका चढ़ा? यीशु का। उसी के द्वारा हमारे पाप, कहता उसी के द्वारा एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक बार खुदा ने
एक ही कुर्बानी जो पुत्र की दी है, उसी की एक बलिदान के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। दूसरे बलिदान सब बंद हो गए जो आज चूक हर प्रतिवर्ष चढ़ाए जा रहे थे, बैलों के और बकरों के चढ़ाए जा रहे थे, वो सब क्या हो गए? बंद हो गए। आज हम इतना आसान तरीका हो गया, हमें बैलों और बकरों की क्या नहीं देनी पड़ रही, कुर्बानियां नहीं देनी पड़ रही। हमें नहीं गुनाह, हमारे गुनाह रोज माफ होते ना, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हम गुनाह अपने माफ करवा लेते हैं, हर थोड़ी देर। पहले एक वर्ष में एक बार होते थे, अब हर रोज हर थोड़ी देर बाद हम अपने गुनाहों को क्या करते हैं? यीशु के नाम से माफ करवाते हैं, पवित्र करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। बार बार हमारे गुनाह माफ हर रोज होते हैं। एक ही बलिदान दिया है यीशु ने, और कोई दूसरा बलिदान नहीं, कोई जीव जंतुओं का बलिदान नहीं, किसी चीज का बलिदान नहीं, कोई और मनुष्य ना आया ना आएगा किसी की कुर्बानी चढ़ाई जाए ताकि तुम पवित्र हो। सिर्फ एक ही बलिदान था यीशु का, वो पुत्र का, जो हमारे लिए दिया गया ताकि हम पापों से उद्धार पा सके और हम पवित्र हो सके। आगे 11 आयत में लिखा है, इस प्रकार बलिदान जो पाप को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता रहा। वो बलिदान जो बार बार चढ़ते थे ना, वो पाप को दूर नहीं कर सकते थे। बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था, बार बार गुनाह होता था, बार बार पाप बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था कि गुनाह खत्म हो जाए और पवित्र जिंदगी जिए। पर लेकिन यीशु के आने के बाद, एक ही बलिदान देने के बाद गुनाह सब क्या हो गए? खत्म हो गए। और अब हमें बार बार जो गुनाह करते ना, उसकी माफी हमें मिल रही है ना। रोज हमसे कोई ना कोई गुनाह हो जाते हैं, बार बार कहते खुदा हमें पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, साफ कर दे। हमसे क्या हो गया? गुनाह हो गया। इसलिए कहता, इसी आगे 12वें आयत में लिखा है, कहता परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने बैठा है। हालेलुया। कहाँ बैठ गया? जाकर दाहिने। हम कितने खुश नसीब है जो यीशु मसीह के बाद आए हैं और हम पवित्र किए जा रहे हैं रोज के रोज। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए हमने गुनाह नहीं करने, हमने बार बार गुनाह नहीं करने, ठीक है। और लिखा है, अगर पहला पतरस की 2:24 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वे आप ही हमारे लिए पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए। इसलिए वो मरा है, यीशु मसीह इसलिए मरा है। पतरस रसूल क्या कहते हैं? कहते ताकि हम उस पापों में मरकर, हम भी इस पापों में मरकर क्या करें? धार्मिकता की जिंदगी जिए। कैसी जिंदगी जिए? जैसे जीनी चाहिए, जैसा खुदा का वचन कहता है, जैसे यीशु ने जिए वैसे जिंदगी जिए। हमें धार्मिकता की जिंदगी जीनी है, पापों में से मरकर, पाप में पड़े नहीं रहना है, पाप में से बाहर निकलना है, शुद्ध होना है, पवित्र होना है, क्योंकि हमारे लिए उद्धारकर्ता दिया गया। और धार्मिकता की जिंदगी को क्या करना है? जीना है। कहता उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। इसलिए यीशु की सहभागिता करते हैं क्योंकि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके मार खाने से हम शुद्ध हुए, उसके मार खाने से हम पवित्र हुए, उसके मार खाने से हमारा उद्धार हुआ है। अगर यीशु के साथ सहभागिता करें, आपके पाप, आपके श्राप, आपकी बीमारियां, आपके दुख, अपने क्लेश सब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यीशु के लहू द्वारा आपके पापों का उद्धार हुआ है, यीशु के लहू के द्वारा आप शुद्ध हुए, यीशु के लहू के द्वारा आप पवित्र हुए हैं, यीशु के लहू के द्वारा ही आप धार्मिकता की जिंदगी जी सकते हैं। हालेलुया। पाप में बहुत धार्मिक लोग जी रहे, सोच तो रहे कि वो धार्मिक काम करें, पर धार्मिकता उनकी व्यर्थ है। अच्छे काम तो बहुत दुनिया कर दी है, पर यीशु में अगर उनके गुनाह शुद्ध नहीं हुए, यीशु के लहू के द्वारा उनके गुनाह शुद्ध नहीं हुए, वो अच्छे कामों की क्या सूची? व्यर्थ है। वो काम क्या है? व्यर्थ है। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए, उसके कहता उसके मार खाने से हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। आज चंगाई लोगों को चाहिए, आज लोगों को रिहाई चाहिए, आज लोगों को शुद्ध होना, आज लोगों को पवित्र होना है, पर
यीशु से सहभागिता नहीं कर रहे। यीशु से सहभागिता नहीं करोगे तो चंगाई कहाँ से? क्योंकि उसके नाम से पहली बात तो उसके नाम में ही सब कुछ होना है। दूसरी बात कि यीशु के लहू के बिना कोई शुद्ध नहीं हो सकता, कोई पवित्र नहीं हो सकता। अगर तुम पवित्र नहीं होगे तो स्वर्ग भी नहीं जाओगे, क्योंकि गंदी चीज स्वर्ग जानी नहीं है। जानी है गंदी चीज, गंदी अशुद्ध चीज स्वर्ग में जा नहीं सकती। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं भेड़ों को बकरियों से क्या कर दूंगा? अलग करूंगा। एक दिन अलग कर देना। भेड़े को अलग कर देगा तो भेड़ों को कहेगा कि तुम मेरे कहाँ जाओ? आओ मैं दहनी और स्वर्ग राज्य में आओ। उनको स्वर्ग राज्य में, भेड़ों को स्वर्ग राज्य में और बकरियों को कहाँ फेंकेगा? नरक में। और इसलिए हमने खुदा की भेड़े बनना है। हालेलुया। उसके द्वारा ही शुद्ध हो सकते हैं। अगर आप शुद्ध नहीं ना होंगे स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। आज जो यीशु मसीह को अपना खुदा नहीं मान रहे, उसकी संगति नहीं कर रहे, तो शुद्ध नहीं हो रहे, तो स्वर्ग नहीं जा सकते। आप सोचो कितनी बड़ी आशीष खो रहे हैं। हो रहे हैं ना? कितनी बड़ी आशीष खो रहे हैं, क्योंकि आप शुद्ध ही नहीं हुए तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? आज शुद्धता के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। आप शुद्धता के लिए कुछ और ही नवे नवे तरीके ढूंढ रहे हैं। याद रखें, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो शुद्ध कर सके आपको और आपके पापों को खत्म कर सके, आपको पवित्र कर सके। अगर यीशु को जाना ही नहीं है, शक्ति नहीं तो कैसे चले जाएंगे? राह भी वो है, सच्चाई भी वो है, रास्ता भी वही है, वही द्वार है और वही सब कुछ है। उसी की शक्ति नहीं करे, उसी को खुदा नहीं माने, उसी के मुताबिक नहीं चलते, उसके यहाँ पर सेवकाई भी करना आपका व्यर्थ है, यहाँ जीना भी आपका व्यर्थ है, सब कुछ करना। आगे मैं वचन नहीं पढ़ूंगी, फिर किसी दिन चाह खुदा का ये वचन पढ़ेंगे। रोमियोस का 5वां उसकी 10 आयत में लिखा है, कहता उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल किसके साथ हुआ है? परमेश्वर के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? परमेश्वर के। खुदा ने अपनी प्रतिरूप को इसलिए धरती पर भेजा, पुत्र करके इसलिए भेजा ताकि हमारा मेल किसके साथ हो सके? परमेश्वर के साथ। वो मेल जो आदम के समय में टूट गया था, उस मेल को जोड़ने के लिए जो ये खुदा का पुत्र हमारा यीशु नासरी वो धरती पर आया। रोमियो 5 उसकी 10 उसमें लिखा है कि उसने उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल किसके साथ हुआ है? परमेश्वर के साथ। अगर आज बहुत सारे पिता की आराधना कर रहे हैं, पिता की सहभागिता कर रहे हैं, पुत्र की सहभागिता नहीं कर रहे, तो मेल भी नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी दुनिया में कोशिश कर ले, आपका मेल कभी पिता के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने पिता को देख लिया उसने, जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया, जिसने पुत्र को जान लिया उसने पिता को जान लिया। इसलिए दोनों सेम है। दोनों ने अगर खुदा के साथ सहभागिता की है तो हमें यीशु की भी सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे पाप शुद्ध होते हैं, उसी के द्वारा हम पवित्र बनते हैं, उसी के मार खाने से हम चंगे होते हैं, उसी के नाम में सब कुछ होता है। जो देखी अनदेखी चीजें मांगना चाहते हो वो सब कुछ उसी के नाम के द्वारा पिता देता है। कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अब जिनकी सहभागिता खुदा से नहीं है, यीशु से नहीं है, तो यीशु तो शीघ्र आने वाला है, साथ लेके जाएगा। जो दुल्हन तैयार हो रही ना उसको साथ लेके जाएगा। दुल्हन कौन है? उसकी कलीसिया। याद रखे, आपकी सहभागिता खुदा के साथ नहीं है ना, और खुदा के पुत्र यीशु के साथ नहीं है ना, तो याद रखे वो शीघ्र आने वाला है, तो लेके जाएगा। यीशु तो जानते ही नहीं, वो कैसे ले जाएगा? पवित्र तो हुए नहीं है, कैसे ले जाएगा? शुद्ध तो हुए नहीं है, कैसे ले जाएगा? इसलिए जरूरी है। आए हम प्रार्थना